हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की। आप सभी लोगों को पता है कि आज इसका रिजल्ट आया हुआ है। तो जिन छात्रों का सिलेक्शन हो गया है, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा और साथ ही मेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। आने वाला समय आपका है, आने वाले समय में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस ज़रूरत है तो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने की। तो ये वीडियो बनाने का मेरा औचित्य सिर्फ यही है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स से परिचित कराना चाहूँगा, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं दिखाता हूँ वो पॉइंट्स। ये देखिए नोटिस है ऑफ़िशियल 28 फरवरी 2025 यानी आज आई हुई है। इस नोटिस के साथ आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पे uppsc.up.nic.in पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग कुल आवेदन की बात करें तो 5,76,154 आवेदन हुआ था। कुल पदों की बात करें तो 947 पदों पे ये भर्ती हुई थी। मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 15,066 लोगों का मुख्य परीक्षा हेतु चयन हुआ है, यानी कि प्री में क्वालिफाई हुए हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा? मेरे हिसाब से तो प्री की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों को सफलता हासिल हुई है। यानी कि प्री एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 2% आया है। 100 पे से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब आप लोग हल्के में ले लेते थे ना यूपीपीसीएस को, तो देख लीजिए क्या हाल है, 2% रिजल्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से तैयारी करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अभी आगे भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में जो सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या है 2,43,111 है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये 42% होता है। ठीक है। और द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने की अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 2,41,359। ये आपका 41% बनता है। यानी कि यहाँ भी 1% छात्र अब्सेंट है जिन्होंने पहला पेपर दिया। 1% मतलब 1752 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहला पेपर दिया और हिम्मत हार गए। सेकंड पेपर का उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो देने ही नहीं गए। ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जो लोग प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित होते हैं, उन्हीं का जो है चयन होता है। यानी 41% ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने दोनों पेपर दिए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 59%, 59% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। ठीक है? तो बताइए कंपटीशन कहाँ है? 50% से ज़्यादा लोग एब्सेंट हो रहे हैं, वो पेपर ही देने नहीं जा रहे हैं। है ना? और रिजल्ट आ रहा है 2%। कुछ आप लोग कैलकुलेशन करिए माइंड में अपने। यानी कि पेपर कठिन है, लेकिन कंपटीशन आपका सिर्फ और सिर्फ 50%, लगभग मान के चलिए अप्रॉक्स 50% लोगों से है। और इन 50% लोगों में से कम 20% लोग ऐसे होंगे जो तुक्के वाले होंगे, जो पेपर दे आते हैं लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है। तो आपका ओवरऑल अगर कंपटीशन देखा जाए तो 30% लोगों से है, जो बेस्ट होंगे, जिन्हें आप लोगों को मात देनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। इस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, थोड़ा-सा मन में जो है अपने एनालिसिस किया करिए। जो पुराने पेपर होते हैं उन्हें भी आप देखा करिए और आगामी पेपर जो अभी आएँगे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उन पेपर का, जैसे पुराना पेपर हुआ, उस पे भी थोड़ा-सा परिचर्चा करिए। पुराने पेपर से मैच कराइए कि आखिर जो कठिनाई बढ़ती जा रही, पेपर का लेवल जो मॉडरेट टू हार्ड होता जा रहा है, वो किस लेवल का है और सेक्शंस ऐसे कौन-कौन से हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप मार्क करेंगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, सही दिशा में प्रयास जिसे बोलते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाना संभव है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर कोई क्वेरी है तो हमारी ईमेल आईडी दी हुई है upsclecturesonline@gmail.com, इस पे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।